नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लॉकडाउन लगाने के बाद भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही है और अब तो शिवराज सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर मौतों के आंकड़ों में घपलेबाजी करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने दावा किया कि राज्य में मार्च अप्रैल में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। वहीं कमलनाथ के इन आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आग बबूला हो उठे। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को आरोप सिद्ध करने की चुनौती दे दी और कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो वो अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार। मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़ों पर छिड़े इसी सियासी घमासान को लेकर आज ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ का वार, मौतों पर सियासी रार। नरोत्तम मिश्रा ने मांगा सबूत, कहा इस्तीफे को है तैयार। मध्य प्रदेश में मौतों के आंकड़ों पर सियासी तकरार। कमलनाथ के बयान से तिलमिलाई शिवराज सरकार। कमलनाथ बोले मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मांगा सबूत, इस्तीफे को तैयार। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर मौतों के आंकड़ों में घपलेबाजी करने का आरोप लगा डाला है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपा रही है। कमलनाथ ने दावा किया कि राज्य में इस साल मार्च अप्रैल में कुल 1,27,503 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,02,002 है। 1,27,503 आंकड़े मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में लाशें पहुंची। इसका 80% हम लें जो कोविड के कारण हुआ, इसका मतलब 1,02,002। ये तो मैं घटा के बोल रहा हूं, ये 1.5 लाख तक जा सकता है। खुलासा करें, गवर्नमेंट बताए। हमारे शमशान घाट का ये रिकॉर्ड है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस वार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस कदर तिलमिला गए कि उन्होंने कमलनाथ को देशद्रोही तक कह डाला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कमलनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर डाली और यहां तक कह दिया कि अगर कमलनाथ अपने दावों को साबित कर देंगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप। ये वही टूल किट वाले लोग हैं। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के कि इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर। ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाए इस तरह के लोगों पर जो कि देश को और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत है कमलनाथ जी तो आप प्रमाण रखो या इस्तीफा दो, और आप प्रमाण रखोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। अगर इस सियासी नूरा कुश्ती के अलग हटकर देखें तो भी शमशान घाट के आंकड़ों और सरकारी आंकड़ों में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। 3 दिनों में कोरोना के अगर अपन के देखें तो 152 लोगों का पिछले 3 दिनों में। हाँ। 15 तारीख को कितने लोगों का कोविड प्रोटोकॉल? 15 में हुआ है 50 लोगों का, 16 में हुआ है 45 लोगों का, 17 में हुआ है 57 लोगों का। ये आंकड़े सरकार भी आपसे लेती है? लेती है, रोज जाते हैं। गौरतलब है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक सिर्फ 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1 लाख से ज्यादा मौतें होने का दावा किया है। वैसे देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ झाले की कहानी कोई नई बात नहीं है। ऐसा कई बार देखा जा चुका है कि सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर दिखाई देते हैं। अब सवाल है कि कोरोना से हो रही मौतों के मामले में सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। भोपाल से शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यहाँ तो मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर अब सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, तो उधर बीजेपी की तरफ से देशद्रोही तक करार दिया जा रहा है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में आंकड़ों की बाजीगरी करने की कोशिश की जा रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा, इस चर्चा में शामिल हैं। अमित तावरे, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के।
अनवर जिलानी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप रहबर हैं, मध्य प्रदेश कब्रिस्तान कमेटी के, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं नेहा बग्गा जी आपसे ही करना चाहूंगा। कोरोना से मौत के आंकड़ों में घपलेबाजी क्यों कर रही है सरकार? ये गंभीर आरोप है। नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अनवर जिलानी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप वास्तविकता को करीब से देख रहे हैं। क्योंकि शवों का अंतिम संस्कार करना हो, कब्रिस्तान में दफन करना हो, तो वहां पर किस तरह से एंट्री की जाती है अंतिम संस्कार करने से पहले या फिर दफन करने से पहले, जो घमासान मच रहा है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ से आंकड़ों में हेरा फेरी हो रही है? यकीनन बहुत हेराफेरी हो रही है, सही आंकड़ा दिया नहीं जा रहा जी। और इस वक्त जो वक्त है, कांग्रेस बीजेपी का वक्त नहीं है, हिंदू मुसलमान का वक्त नहीं है, इस वक्त खिदमत का वक्त है। आज हमारे देश में इतनी महामारी आई है, तो अपन लोगों को इस वक्त इनका साथ देना चाहिए। जो परेशान है, तो डेड बॉडी जलने को चला जा रहे हैं, तो लकड़ी का इंतजाम नहीं है। एक लेडीज सागर की जो थी भोपाल में, उनकी माँ की डेथ हुई 2 बजे दिन में, हम लोग उन्हें जला के शाम को 6 बजे पिताजी का हो गया। यह हाल है कि ना तो उस पर कोई इंतजाम है। एक लेडीज 3 दिन से अस्पताल में माँ बाप के साथ थी, अब डेथ होने के बाद न खाना खाया न पानी, उसके बाद एक इंतजाम ये नहीं है मार्केट में कि कोई सुकून का शेड बन जाए, सुकून से बैठ जाए। यह हालात है देश के। नहीं, जिलानी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरह से ये आरोप लगाया कि तकरीबन मार्च से अप्रैल महीने में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है, जबकि सरकारी आंकड़े अगर कहते हैं तो मौजूदा वक्त में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इतना अंतर क्या आपको लग रहा है हो सकता है? जी जी, बेशक सही कह रहे हैं। हमने आंखों से देखा है, हमने कब्रिस्तान से लेके मरघटों पे हम लोग रातें लगाए हैं। मैंने ऐसी कोई जगह नहीं हो जाना हो। आज मेरे हाथ 2 जगह 3 उंगली जल चुकी है, जिससे मैंने खुद इस बात से गवाह हूँ, आंखों से देखा है। चले, बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा जी, मौत के आंकड़ों में घपलेबाजी क्यों कर रही है सरकार? अक्षय जी, देखिए, कांग्रेस का जो पूरा ट्विस्ट का एक पूरा जो गेम प्लान चल रहा है टूल किट के नाम से, ये सबके सामने आ रहा है और देश की जनता लगातार देख रही है कि टूल किट का प्रोपोगेंडा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इनके तमाम सारे सांसद हो या प्रदेशों में बैठे हुए जो मुख्य नेता हैं, वो किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। कल कमलनाथ जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने मीडिया के कुछ साथियों को संबोधित किया, तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा भारत महान नहीं, हमारा भारत कोरोना वेरिएंट जो है उसको वो भारत का इंडियन वेरिएंट बता रहे थे। मुझे लगता है कि एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति जो केंद्र सरकार में कई बार कई उच्च पदों पर रहे हैं, इस तरीके की शर्मनाक बात करना उनके मुंह से ही नहीं। बयानों की शब्दावली को लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन जो दावा कमलनाथ जी की तरफ से किया गया है, तो इस दावे का खंडन तो होना चाहिए। मैं उनके दावे पर भी आऊंगी, पर एक ऐसा वायरस जो चाइना से आया है, जो वुहान वायरस के नाम से जाना जाता है, पर कमलनाथ जी की मजबूरियां हैं कि एक परिवार की चमचागिरी करनी है। जो परिवार ने टूल किट का एजेंडा सामने रखा है उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। अब उसमें भारत की इमेज का कुछ भी हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कमलनाथ जी जैसे नेता और कांग्रेसी जो हैं खास तौर पर, उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती फिर? नेहा बग्गा जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश के खिलाफ काम किया जा रहा है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ आरोप लगा देने भर से हो जाता है क्या? और क्या मेरा एक सवाल ये है, हो गया तो मैं जवाब दूं। नेहा बग्गा जी, मेरा सवाल ये है कि अपनी ही सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो जाता है? मैं आपको बताती हूँ कि देशद्रोह कैसे हो जाता है। ये देशद्रोह की बात इसलिए है कि एक ऐसा वायरस जो चाइना से उत्पन्न होकर आया हो, जिसका WHO ने ऑलरेडी एक डेफिनेशन दी हुई है। जब WHO कहता है कि इंडियन वायरस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये महान लोग कौन है? मतलब ये समय नहीं, मौत के आंकड़ों पर आइए। देखिए नेहा बग्गा जी, हम मौत के आंकड़ों पर अगर बात करें, क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर है, और हमारे साथ तो अनवर जिलानी साहब हैं जो कि मध्य प्रदेश कब्रिस्तान कमेटी से जुड़े रहबर हैं। वो तो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है, सच्चाई छिपाई जा रही है। आप कैसे इनकार करेंगे? आप
आपने पहला सवाल पूछा कि कोरोना वायरस पे अगर ये कोरोना की परिस्थिति और जिस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है उस पर सवाल पूछते हैं तो ये देशद्रोही कैसे हो जाते हैं। मैंने आपको उसका जवाब दिया कि कोरोना के मैनेजमेंट पर विपक्ष होने के नाते आप अच्छे सुझाव दे सकते हैं, आप उस पर ओछी गंदी राजनीति नहीं कर सकते, आप चिन्ह चिन्ह कर मृतकों पर राजनीति नहीं कर सकते। सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि कौन से राज्य में किसकी सरकार है उसके हिसाब से नहीं हो सकता। अगर केंद्र में मोदी सरकार है तो मोदी जी जिम्मेदार है, और अगर राज्यों में कुछ हो जाता है और इनकी सरकार है तो मोदी जी हैं। और अगर सवाल यह कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। मैं अमित तावरे साहब आपके पास आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा साहब तो चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि आप साबित कर दीजिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। क्या कमलनाथ जी सबूत के साथ सामने आएंगे? देखिए, ये एक बड़ा ही हास्यास्पद बात है कि एक गृह मंत्री किसी से मांग करते हैं, कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर ये केस लगना चाहिए। अरे भाई, आपको यदि श्योरिटी है इस चीज की तो आप तो खुद गृह मंत्री हो, आपको कार्रवाई करना चाहिए। किसने रोका है आपको? आप ये शुरूबाजी क्यों छोड़ रहे हो? आप तो गृह मंत्री हो, पूरा गृह विभाग आपके अंडर में। यदि कमलनाथ जी ने कुछ गलत बोला है तो आपको कार्रवाई करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। और रही बात माननीय कमलनाथ जी की, इनके विधायक जबलपुर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उसमें कहा था कि जबलपुर के मरने के आंकड़े में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, प्रशासन ये मौतें छुपा रहा है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। काम ना करें आप लोग, अपना प्रोपेगेंडा ना चलाएं। इस तरीके से भाजपा के नेता का नाम लेके झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। नहीं, नेहा बग्गा जी, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि सरकार को इस पर खंडन करना चाहिए और सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? ये बिल्कुल अक्षय जी, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है। आज ही का एक उदाहरण देकर मैं आपको कहती हूँ। आज राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है तो मोर्टेलिटी कैसे ज्यादा है। तो ये तो कोई भी जो भी थोड़ा सा समझ रखता है वो ये समझता है कि 3 स्टेजेस में हम इस कोरोना को देख सकते हैं। एक जिसका सिम्टम हो रहा है, एक जिसकी हालत थोड़ी खराब है और एक जिसकी हालत गंभीर है। तो इन परिस्थितियों में 3rd स्टेज पर जो आ चुका है, जो बहुत गंभीर स्थिति में है, उसकी मोर्टेलिटी की आज जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। चिंता की बात है, मृतकों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है वो किसी भी राज्य में हो, एक मौत भी दुखद है। लेकिन हम अपने मुद्दे पर रह रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़े छिपाने की कोशिश की जा रही है तो वाकई में स्थिति चिंताजनक है। पर अगर कमलनाथ जी मैं आपके पास आऊंगा, कुछ आंकड़े रखूंगा। अगर आपके पास तथ्य हो तो नेहा बग्गा जी आप बिल्कुल रखिएगा, ठीक है? मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। क्या मौजूदा परिस्थिति आप देख रहे हैं? अगर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ दिया जाता है तो लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है क्या? देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति सवाल सरकार से पूछ सकता है। अब ये अलग बात है कि वो सवाल कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार सबको है। ये जो मौत के आंकड़े में भिन्नता बताई जा रही है, आप इससे सहमत हैं? कमलनाथ जी जो दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा मौत हुई। यहाँ मैं विपक्ष के आरोप से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। उसका कारण है कि सरकार आंकड़े छुपा ही नहीं सकती। सरकार जो आंकड़े दे रही है वो आंकड़े दे रही है जो इलाज के लिए अस्पताल गए और वहाँ उनकी डेथ हुई। जो मरीज जाता है कोरोना का इलाज बहुत अलग होता है। कोरोना का इलाज सामान्य दवाई से नहीं होता है। वो अस्पताल में जब एडमिट होता है तो उसका पर्चा बनता है, उसकी हिस्ट्री बनती है, उसके चेस्ट के एक्सरे होते हैं, MRI होती है, तो पूरी उसकी एक हिस्ट्री बनती है। और अगर उसकी डेथ हुई है तो उसी हिस्ट्री के आधार पर उसका फिगर होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई अलग किस्म की। उसकी दवाइयां भी बहुत पर्टिकुलर होती है कोरोना की। नहीं सर, अगर शमशान घाट में लाशें बड़ी संख्या में जल रही हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में मौतें कम होती हैं तो फिर आपके सवाल पर आता हूं। तो कुल मिलाकर के सरकार जो आंकड़े दे रही है वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर दे रही है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं कब्रिस्तान से आ रहे हैं या शमशान घाट से आ रहे हैं, ये वो आंकड़े आ रहे हैं कि टोटल मौत क्या है। किसी के हार्ट अटैक से भी मौत हो रही है, किसी के एक्सीडेंट में भी मौत हो रही है, किसी के ब्लड प्रेशर से भी मौत हो रही है, किसी के टीबी कैंसर से भी मौत हो रही है। तो शमशान किसी की नेचुरल मौत हो रही है, वृद्धावस्था के कारण ही मौत हो रही है। तो कुल मिलाकर के एक बात समझ लीजिए
इलाज जो है वो रोग का होता है, इलाज मौत का नहीं होता। इलाज अगर मौत का होता तो करोड़ों साल की दुनिया में एक आध आदमी तो जिंदा रहता, इलाज मौत का कभी नहीं होता। तो वहां जो मौतों के आंकड़े आ रहे हैं शमशान घाट और कब्रिस्तान के, शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़े लेकर के सरकार को चैलेंज करना, यहाँ मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसमें पक्ष में हूँ कि सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं और सरकार को अगर नहीं सर, सवाल इसलिए पूछा जाना जरूरी रमेश शर्मा जी हो सकता है क्योंकि अनवर जिलानी साहब हैं जो लगातार कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है या स्वाभाविक मौत भी किसी की हो रही है, तो कब्रिस्तानों में शव दफनाने की जिम्मेदारी रहती है। किस तरीके से वहाँ पर कितने शव रोजाना आ रहे हैं, उनके पंजीकरण की व्यवस्था क्या है। मैं अनवर जिलानी साहब आपसे समझना चाहूँगा कि जब किसी कब्रिस्तान में या शमशान घाट में शव ले जाया जाता है, मौत किस कारण से हुई, इस बात को लेकर क्या लिखा पढ़ी कहीं नहीं होती? कोरोना से मौत है या स्वाभाविक मौत है? 80% जो मामला अभी समझ में आया है, जो डॉक्टर बड़े डॉक्टर हैं उन लोगों ने ये बताया हमें कि जनाब हमारी कुछ नहीं चल रही, एडीएम कलेक्टर और नेता सिर्फ यही अस्पताल चला रहे, जिस दिन हमारे बस में हो जाएगा तो हम सब कुछ करें। और ये 50 डॉक्टर हमें बताया गया है कि ये दवाओं से लेकर चीज का सिर्फ ये चला रहे हैं हॉस्पिटल, जो एडीएम कलेक्टर और नेता इनके हुक्म पे चल रही है। अब अस्पताल ये बताइए डॉक्टर चलाएगा या ये चलाएंगे? हुकूमत इनकी चल रही है, वहाँ पे उनके कहने पे भर्ती होता, उनके कहने पे नहीं होता। अगर इतने लोग नहीं मरे कि डेड बॉडी कहाँ से आई, ऑक्सीजन कम क्यों पड़ा, आप वजह बताइए ना। वो आप स्पॉट पे आइए, आप मचा के देखिए, लाशें जलने को लकड़ी नहीं है, अजली लाशें जल रही है। अब आप कब तक छोड़ोगे आप लाशें? और घर वाले आज 5 दिन से पड़े हुए अब लाश के लिए बैठे हुए, डेड बॉडी के बैठे हुए कि लकड़ी मिल जाए तो हम जला ले। आप सोचो क्या उनकी हालत क्या होगी। नहीं, गंगा में बहती लाशें, नदियों में बहती लाशें, इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। लेकिन नेहा बग्गा जी, सवाल एक बार फिर वहीं पर घूमकर सामने आ रहा है कि अगर सवाल उठाए गए हैं और ये सवाल किसी साधारण व्यक्ति की तरफ से नहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से और कांग्रेस के बड़े लीडर की तरफ से उठाए गए हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि सच्चाई सामने लानी चाहिए? अक्षय जी देखिए, आप जितना सम्मान के साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी का वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है, आपने भी अपने चैनल पर दिखाया, जिसमें वो अपने ही विधायक से कह रहे हैं कि इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना है, आग लगाओ, तुम्हें सिर्फ आग लगानी है, तुम्हें किसानों को भड़काना है और आग लगाने का ही काम करना है। बिल्कुल शब्दशः वो अपने जीवन में आज के समय में चाहे कांग्रेस नहीं तो अमित तावरे साहब कह तो रहे हैं कि अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने सवाल पूछा है तो आप मुझे कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप अपना दूसरा सवाल फिर रखिएगा। अब दूसरी बात यह है कि जहां पर कोरोना पैंडेमिक की बात होती है, एक भी मृत्यु होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी का भी परिवार टूटता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई शेमिंग की बात नहीं है। अगर कोविड की महामारी आई है और किसी की मृत्यु हुई तो इसमें छुपाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है और छुपाया भी नहीं जा सकता। मैडम कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो, नेहा बग्गा जी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं सिर्फ राजधानी भोपाल का हाल बता देता हूं और ये 12 मई से लेकर 16 मई तक के आंकड़े हैं, है ना। प्रदेश में अगर सिर्फ राजधानी के विश्राम घाट और कब्रिस्तानों के रजिस्टर से आंकड़े निकालें तो जो सरकारी आंकड़े हैं और जो कब्रिस्तान शमशान घाट के आंकड़े उसमें अंतर किस प्रकार है। 12 मई को कोविड प्रोटोकॉल के तहत 82 अंतिम संस्कार होते हैं, सरकारी आंकड़ों में दर्ज है 4 मौतें। ये कैसे? 13 मई को 69 लोगों का अंतिम संस्कार होता है जबकि सरकारी रिकॉर्ड में 7 मौतें। 14 मई को 89 अंतिम संस्कार और 9 लोगों की मौत दिखाई जाती है सरकारी दस्तावेजों में। 15 मई को 81 लोगों का अंतिम संस्कार होता है जबकि सरकारी आंकड़ों में महज 8 दर्ज हैं। 16 मई को 76 अंतिम संस्कार हुए और 8 लोगों की मौत दर्शाई गई सरकारी दस्तावेजों में। ये अंतर सवाल नहीं खड़े करेगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे। एक तो ये पैंडेमिक का समय है, अगर किसी की नेचुरल डेथ भी होती है तो आपको उसका जो अंतिम क्रिया करनी है वो कोरोना पैंडेमिक के तहत करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो कोरोना पैंडेमिक से जिनकी भी दुर्भाग्यपूर्ण जाने जा रही हैं, उनका सरकार के पास एक डेटा पूरा दिन का कलेक्ट होके अगले दिन आता है, तो वो आपको अगर आज कोई डेथ हुई है तो वो आपको आंकड़ा आज के आज नहीं मिल जाएगा, उसका आंकड़ा ट्रांसफर होके आपको कल मिलेगा जब सारे हॉस्पिटल से इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोनों चीजों को अगर हम मिक्स करके देखेंगे तो कम से कम अमित तावरे साहब आप सहमत हैं नेहा बग्गा जी जो कह रही हैं? अस्पताल में सिर्फ एडीएम कलेक्टर नेता चला रहा है, डॉक्टर नहीं चला रहा है।
अगर डाटा चलाते तो सही डाटा मिलता। ठीक जिलानी साहब, ठीक है जिलानी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अमित तावरे साहब, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, ये मैंने तो पहले ही कहा कि सिर्फ सवाल उठाना, आप हो सकता है विपक्ष के नाते बुराई कर सकते हो कमलनाथ जी की, लेकिन इनके ही विधायक जो अजय बिश्नोई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके सतना के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा, इनके जो दिल्ली के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। बिल्कुल झूठना चाहिए। अपने टूल किट प्रोपेगेंडा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम ना करिए, तथ्यों पर बात करिए, आंकड़ों पर। वो तो कह रहे हैं कि टूल किट प्रोपेगेंडा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आदत लग गई है, जब कोई अपनी बात कहने को रखता है तो बीच में बोलने लगता है। नहीं तो अमित तावरे साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कमलनाथ जी को आंकड़े सामने रख देने चाहिए कि आंकड़े उनके पास कैसे आए? तावरे साहब, नया बग्गा जी, देखिए उन्होंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, सुन लीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। तावरे साहब, आप तो चुनौती भी नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं कि आप आंकड़े लाइए, या तो आप इस्तीफा देंगे या तो मैं इस्तीफा दूंगा। देखिए, भाजपा नेताओं को इतनी शालीनता रखना चाहिए कि कम से कम बीच में न टोकें। ठीक है, नहीं सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बताइए। देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ इस बात को कि सिर्फ कमलनाथ जी नहीं, और मैं तो बोल रहा हूँ कमलनाथ जी ने यदि कुछ गलत कहा है तो कार्रवाई करना चाहिए गृह मंत्री जी को। इसमें बोलने की क्या जरूरत है? आप तो सीधा आदेश दो डीजीपी को, वो केस दर्ज करेंगे। और रही बात, ऐसा तो अजय बिश्नोई जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री के समक्ष कहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, शिवराज जी के मुंह पर कहा है उन्होंने कि भाई कलेक्टर जो है झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं मौतों के। आप किस किस की बात को दबाओगे? आप इनके दिल्ली के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं। आप तो भाई, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, आपने कह दिया भाई कांग्रेसी लोग ये कर रहे हैं, जरा विदेशी मीडिया को देखिए, विदेशी मीडिया हमारे देश के बारे में क्या क्या बोल रही है। तो आप किस किस का मुंह बंद करोगे? आपको 1 साल का समय मिला था, आपने कोई व्यवस्थाएं नहीं करी। हमारा देश जो ऑक्सीजन उत्पादक देश है, आपने ऑक्सीजन जो है दूसरे देशों को भेज दी। हमारे यहाँ की वैक्सीन आप मेरे सवाल का जवाब तावरे साहब नहीं दे रहे। मेरा सवाल यह था कि क्या कमलनाथ जी ये साबित करेंगे सबूतों के साथ कि 1 लाख मौतें हुई हैं मार्च अप्रैल में? कमलनाथ जी इस देश के वरिष्ठतम नेता हैं और केंद्र में अनेकों पद पर रहे, राज्य में मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कोई भी बात कही है तो पुख्ता सबूतों के आधार पर कही है। सर सबूत तो दिखाने चाहिए ना। नहीं, ये आपने यदि कहा है तो वो निश्चित तौर पर जब वक्त आएगा तो वो सबूत भी दिखाएंगे। सर सवाल ये है कि जब आरोप लगाए गए, मैं रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा, अगर आज आप ऐसे में तो गफलत की स्थिति होगी ना कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच बोल रहा है। अगर आंकड़ों के साथ अपनी बात सरकार आकर या तो सामने खंडन करे कि ये सही आंकड़े हैं, झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं, या कमलनाथ जी सामने आकर कहें कि ये सच्चाई है, ये सबूत है हमारे पास। देखिए, मोटे तौर पर कमलनाथ जी के बयान के बाद कल सरकार की ओर से नरोत्तम मिश्रा जी ने खंडन किया बकायदा मीडिया के सामने। नरोत्तम मिश्रा जी केवल सरकार के गृह मंत्री नहीं है, वो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। जी जी। तो उस नाते उन्होंने विधिवत खंडन किया और सरकार की तरफ से आंकड़े भी दिए गए, भाई वास्तविक आंकड़े ये हैं। अब उसके बाद फिर कमलनाथ जी को चाहिए कि अगर वो 1 लाख आंकड़ा बता रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है। थोड़ी देर पहले जैसे कि आपने फिगर दिया अभी शमशान घाट का, इस तरीके से कमलनाथ जी को भी आकर के वो अपना सोर्स बताना चाहिए। फला जगह जाकर के देख लीजिए ये प्रकार है और ये प्रकार है, आपके आंकड़ों में मेरे आंकड़ों में इतना अंतर है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने उसका विधिवत खंडन कर दिया है। और अगर सरकार गलत है तो कमलनाथ जी को चाहिए कि देश पर क्या लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, पब्लिक में जा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट उनको आप पब्लिकली दिखाई नहीं चाहिए कि आखिर उनके पास ये 1 लाख का फिगर आया कहाँ से। अमित तावरे साहब, देखिए, आंकड़ों की यदि बात है तो अभी 12 से 16 मई तक के आपने आंकड़े दिए हैं, तो सरकारी आंकड़े अलग हैं, ये तो अपने आप में एक पुख्ता सबूत है। और यदि जैसा कि शर्मा जी ने कहा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम इसका खंडन करते हैं, तो गृह मंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि केस दर्ज करने की मांग करता हूँ। तो भाई उनको केस भी दर्ज कर देना चाहिए था खंडन करने का, जैसा उन्होंने कहा। नया बग्गा जी, हिम्मत दिखाएगी क्या सरकार? देखिए, आज जो प्रोपेगेंडा आपकी आवाज नहीं निश्चित ही उनकी जगह जो है वो जेल के अंदर ही है, चाहे वो कितने भी वरिष्ठ नेता हों। आज इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले, कल हमने फोटो अपॉर्चुनिटी देखी किस तरीके से कमलनाथ जी ने एक एम्बुलेंस को जो डोनेट करने का काम करवाया, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। ये बात करते हैं कोरोना पैंडेमिक से लड़ने की,
ये सवाल उठाते हैं, मौतों पर जो चिन करके राजनीति करते हैं, ये उस सब महाराष्ट्र में नहीं देखते, छत्तीसगढ़ में नहीं देखते। इन्हें सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने। और अगर कमलनाथ जी के पास सत्य है तो ये चुनौती है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चुनौती है कि आप उसे लाकर सामने रखिए। नहीं तो गृह मंत्री तो मांग कर रहे हैं ना, गृह मंत्री तो मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये हिम्मत दिखाएगी क्या सरकार? मुकदमा दर्ज करवाइएगा? निश्चित ही मैंने आपसे कहा कि अगर आप देश को बार बार इस तरीके से बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे तो ये शर्मनाक है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके से भ्रम पैदा करने का काम करे, और लगातार आप देखिए ये पूरी सीरीज है, मैंने आपको बताया सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। अगर चर्चा हो रही किसी बात को लेकर तो उसका मतलब तो यही है ना कि अगर किसी चीज को लेकर गफलत की स्थिति है तो वो कम से कम क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो आरोप लगाने वाले को सबूत के साथ आना चाहिए, अनवर जिलानी साहब। और अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो देशद्रोह किया जा रहा है, सवाल यह है कि अगर अपनी सरकार के खिलाफ कोई सवाल पूछे जाते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं, तो क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आ गया क्या? सरकार का मसला नहीं था, ये अपने देश का मसला है, कोई सरकार से मतलब नहीं है। हमारे पास आलोक संजय जी जो सांसद थे उनके फोन आए, कमलनाथ जी के फोन आए, सिंधिया जी के फोन आए, कमलेश्वर पटेल जी ने ये कहा कि जो भी जरूरत पड़े बताना आप। कमलनाथ जी का आपकी टीम कहाँ पे, कोई जरूरत बताना आप। आलोक संजय जी जो भूतपूर्व सांसद थे बीजेपी के, उनका भी बड़ा। चलिए, कुल मिलाकर गफलत की स्थिति है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन कुल मिलाकर सियासत इस पर गर्म है। सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।